अभी यूएसए में इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट काफी न्यूज में है और इसके चांस भी है कि आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इंडियन प्रेसिडेंट और यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एक दो सिमिलरिटी, 6-7 पॉइंट में आप बना के ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए, इंडियन इंडियन में क्या है ना, डी जूरे हेड होता है। डी जूरे मतलब समझते हो, मतलब रियल पावर नहीं होती हेड हाथ में, लेकिन हाँ एक नॉमिनल समझ लो, नॉमिनल हेड है डी जूरे। यूएसए में कैसा है, डी फैक्टो, कि वहां पे रियल पावर उसी के हाथ में होती है, वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। यहां पे क्या होता है इंडिया में, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करता है, अदरवाइज खुद के पास उतनी शक्तियां नहीं है, ठीक। आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी सलाह होगी वो बाध्यकारी होगी, माननी ही पड़ेगी हमारे प्रेसिडेंट को। ऐसा यूएस में नहीं है, ठीक, क्योंकि वहां पे वो जो भी अपनी एग्जीक्यूटिव में अपॉइंट करता है वो अपनी मर्जी से करता है, वो लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होते, ठीक। अब हमारे यहाँ, अच्छा अपने ही देखते हैं पहले, आर्टिकल 123 है, ऑर्डिनेंस की पावर है ना, जो आपको पता है बस वो लिख लो पहले एक तरफ। दूसरा हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट करता है पीएम की, सीजेआई की, ठीक। उसके बाद मिनिस्ट्री के जो जो हेड है, तो वो भी उन्हें भी बुला के वो पूछ सकता है, पीएम से तो पूछते ही हैं। और जो मिलिट्री है हमारे यहाँ, मिलिट्री उसके हेड होता है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक। जुडिशियल पावर भी होती है, पार्डन दे सकता है, 72 है शायद आर्टिकल 72 में, हम या फिर हमारे जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन दे सकते हैं, माफ कर सकते हैं सजा। 5 साल का टेन्योर है। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट हुए, सिंपल सिंपल से। अपॉइंटमेंट मतलब है कौन, अपॉइंटमेंट कौन करता है, किसकी सलाह पे काम करता है, कितने साल का टेन्योर है, ठीक है, किस चीज का हेड है, क्या नहीं कर सकता, बस इतना याद रख लो। बाकी इसी से आप सोच सोच के ना, ये आपको याद हो गया तो यूएस का भी सोच लेना। अच्छा यहाँ पे डी जीरो है, वो डी जूरे है, तो यहाँ पे डी फैक्टो हुआ, ठीक। वहां के जो प्रेसिडेंट है उनके पास थोड़ी सी पावर ज्यादा है, वीटो भी थोड़ी सी उनकी वाइड है। हमारे यहाँ वीटो तो है लेकिन वो थोड़ी नैरो है, ज्यादा नहीं है, वीटो पावर उनके पास ज्यादा है, ठीक। अपॉइंटमेंट वहां भी सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट करते हैं अलग अलग, और भी लोगों की अपॉइंटमेंट वहां पे की जाती है, ठीक। जैसे हमारे यहाँ मिलिट्री के हेड ये होते हैं, ऐसे ही वहां पे कमांडर इन चीफ ये होते हैं, ठीक। हमारे यहाँ 5 साल है, उनके वहां 4 साल का टेन्योर है। जुडिशियल पावर भी लगभग सेम है। तो अब आप इससे क्या समझे, इससे आपने क्या करना है ना, वो पूछ भी ले तो पहले आप टेबुलर फॉर्मेट में बना देना, फिर इस तरीके से बना देना कि इंडिया, यूएसए, जो यूनिकनेस है वो यहाँ पे लिखी है आपने 1 2 3 4, और जो सिमिलरिटी है वो आपने इधर मेंशन कर दी, बात खत्म होगी, ठीक। मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए, थैंक यू।